नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यो। HSC मेंस हरियाणा पुलिस कांस्टेबल इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। HSC मेंस में भी 10 नंबर का कंप्यूटर आता है और HSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चलाई जा रही है। इससे पहले मैंने 2 क्लास ली थी, एक तीसरी क्लास है, ठीक है। और आज की जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर कर दियो। भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और साथ में भाई जिस भाई ने बहन ने साइंस की बुक चाहिए है NCERT साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की, उसमें थ्योरी है। और 2016 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी HSC के द्वारा पेपर हुए हैं उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं साथ में वो भी ऐड है। तो जिसने भाई ने बहन ने वो बुक चाहिए है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लियो, आपके पास बुक पहुंचा दी जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है साइंस में। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, कार्य पद्धति के आधार पर। देखो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर है तीन तरह के। जैसे एक है आपका एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर हो गया। नंबर 2 है आपका डिजिटल कंप्यूटर। नंबर 2 क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। नंबर 3 पे है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर, फिर है आपका डिजिटल कंप्यूटर, फिर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब सबसे पहले पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये फिजिकल मात्राओं जैसे कि तापमान, दबाव, वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो फिजिकल मात्राओं जैसे कि तापमान हो गया, दबाव हो गया, वोल्टेज है, इनको मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसका इस्तेमाल होता है इनको मापने के लिए? एनालॉग कंप्यूटर का। जैसे उदाहरण के लिए थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है। फिर आपका हाँ, एनालॉग कंप्यूटर की कुछ देखो, ये निरंतर डेटा पर काम करते हैं, ठीक है। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं ये निरंतर डेटा पर काम करते हैं। ये गिनते नहीं, मापते हैं, ठीक है, मापते हैं। जैसे कि वोल्टमीटर, बिजली के झटके या वोल्टेज को मापना। बैरोमीटर आपने देखे होगा, हवा का जो दबाव मापने के लिए यूज होता है, हवा का दबाव मापना। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं क्या क्या होते हैं ये फिजिकल मात्राओं जैसे कि तापमान हो गया, दबाव हो गया, वोल्टेज हो गया, इनको मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उदाहरण जैसे कि थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, ठीक है। ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये निरंतर डेटा पर काम करते हैं, ये गिनते नहीं, मापते हैं। जैसे कि वोल्टमीटर है, बिजली के झटके या वोल्टेज को मापने का काम करता है। बैरोमीटर है, बैरोमीटर हवा का दबाव मापना। बैरोमीटर क्या करता है? हवा का दबाव मापता है। नंबर 2 है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं, ठीक है। जो अंकों की गणना करेंगे उन्हें क्या कहोगे? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को बाइनरी 0 से 1 में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं डेटा और प्रोग्राम को बाइनरी मतलब 0 से 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। अतः डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। ये डिस्क्रीट डेटा पर काम करते हैं, ये डिस्क्रीट डेटा पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए कैलकुलेटर है, स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है, ये आपके किसके उदाहरण हैं? आपके डिजिटल कंप्यूटर के, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को बाइनरी यानी कि 0 से 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं।
आता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं, ये डिस्क्रीट डेटा पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए कैलकुलेटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये बहुत सटीक होते हैं, बहुत सटीक होते हैं। इनमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, ये देख तो ये बहुत सटीक होते हैं, सटीक। ठीक है, और इसमें डेटा स्टोर करने की जो क्षमता है बहुत अधिक होती है भाई। ठीक है, नंबर 3 हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, ये दोनों का मिक्सर है। ठीक है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में। उदाहरण, आईसीयू की मशीनें दिल की धड़कन एनालॉग को मापती है। देखो, जो आईसीयू में जो मशीन यूज हो गया है उसमें दिल की धड़कन कौन मापता है? एनालॉग को मापती है। ठीक है, दिल की धड़कन एनालॉग को मापती है और उसे स्क्रीन पर नंबर यानी कि डिजिटल में दिखाती है। ठीक है, मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। जैसे देखो, ये है आपका आईसीयू की मशीनें दिल की धड़कन एनालॉग को मापती है। जो दिल की धड़कन मापती है वो तो मापती है, वो तो हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। और उसे स्क्रीन पर जो नंबरों में अपने डिजिटल रूप में दिखा है वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर के गुण। ठीक है, जैसे कि देखो, पेट्रोल पंप मशीन, तेल का बहाव, जो तेल का बहाव होता है वो तो है एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल। और उसकी जो कीमत है वो हम पे करते हैं डिजिटल में, ऊपर दिखता नहीं है डिजिटल में नंबरों में, तो ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर। मतलब ये आपका है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखो 2 उदाहरण भी ले लिए हैं। आईसीयू की जो मशीन होती है दिल की धड़कन एनालॉग को मापती है। ठीक है, जो दिल की धड़कन मापते हैं वो मापते हैं हम एनालॉग की मदद से, मतलब एनालॉग का जो गुण होता है उसकी उससे। और उस स्क्रीन पर जो नंबर दिखते हैं आपको, जब हार्ट बीट दिखते हैं कि हाँ इतनी हो रही है, तो वो जो डिजिटल में वो जो दिख रही है ना स्क्रीन पर जो दिखती है वो हो गया आपका डिजिटल। ठीक है, ये दोनों के गुण हो गए, इसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। पेट्रोल पंप मशीन में आपने देखे होगा, जो तेल का बहाव होता है वो तो है एनालॉग कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, और उसकी जो कीमत है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह जो हम कीमत देते हैं। ठीक है, वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था भाई कंप्यूटर का बहुत छोटा टॉपिक था ये। मतलब ये है ना, कार्य पद्धति के आधार पर हमने पढ़ा था, कार्य पद्धति के आधार पर पढ़ा था ये आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो। इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा मैं, जिसमें हम आकार के आधार पर कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए तो हमने क्लास किसी लग गई। और भाई वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, और भाई जी ने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर कर दियो। और जिसने अपनी NCERT की मेरी बुक चाहिए है वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लियो। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।